टॉपिक चल रहा था डॉक्टर साहब, ज़कात का एक मसला ये भी है कि आजकल जो लोग ज़कात लेने के मुस्तहिक नहीं होते वो भी अपने आप को ज़कात का मुस्तहिक शो कराते हैं, तो उनके लिए इस्लाम में क्या हुक्म है और क्या मतलब इस्लाम कहता है कि उनको इसकी सज़ा मिलेगी या माफ़ी है? बहुत ही अहम तरीन सवाल आपने फरमाया है। देखें, इस्लाम ने दस्ते सवाल दराज करने से मना फरमाया है जी। और इसे पसंद नहीं फरमाया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी उम्मत को, सहाबा कराम को, वो ये थी कि अगर जूती का तस्मा टूट जाए तो भी किसी से मांगना नहीं है। इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब सवाल करना हो अपने रब के आगे सवाल करो, जब मदद तलब करनी हो अपने रब का दरवाज़ा खटखटाओ। इसीलिए जो मुशरिकीन मक्का ने 360 बुत सजाए हुए थे, किसी की ड्यूटी थी कि ये पानी देता है, किसी की ड्यूटी थी कि ये औलाद देता है, किसी की ड्यूटी थी कि ये इज्जत देता है। और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी के पास पावर ही नहीं कि कोई दे सके। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी, फरमाया कि अगर कोई घोड़े पर जा रहा है और उसके हाथ से उसका कोड़ा छूट कर गिर गया है तो जो नीचे खड़े हो ना उनसे भी ना मांगना, बल्कि वापस घोड़ा लेकर आओ, उतरो और फिर अपना कोड़ा उठाओ। ये शुरू के दिनों में इंतहाई सख्त तालीम थी ताकि किसी से सवाल करने की, मांगने की आदत ही खत्म हो जाए। बेशक। बाद में फिर आपने इजाज़त दी कि अगर कोई कमज़ोर है, मोहताज है तो उसकी मदद करनी भी है, और वो अगर वाक़तन मुस्तहिक़ है तो सवाल भी कर सकता है। लेकिन इसकी हौता शिकनी फरमाई और फरमाया कि अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। आपकी खिदमत में एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ। एक साहब हुजूर करीम की खिदमत में हाजिर हुए और आके अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह मेरी मदद कीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपका ये तरीका था कि आप फरमाते थे कि देखो, तुम अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में या बातें घुमा कर अगर मुझसे सवाल करोगे तो मैं तो दे दूंगा, लेकिन अगर किसी ने ना हक लिया, अब वो कम ले या ज्यादा ले, वो जहन्नम के अंगारे ले रहा है। अल्लाह अकबर। इससे बड़ी कोई वईद नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। तो एक साहब आए, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मुझे कुछ दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं। तो आप देखिए हुजूर का अंदाज देखिए। आज हमारे यहाँ कनात खत्म हो चुकी है, आज हमारे यहाँ तवंगरी खत्म हो चुकी है। हालांकि तवंगरी और गिना असल में दिल का गिना होता है कि आदमी के घर में कुछ ना हो लेकिन उसका दिल गनी हो। आज सब कुछ होने के बावजूद हर इंसान अपने आप को फकीर समझ के बैठा है, दूसरे का छीन लूं, लूट लूं, ले लूं। आप देखिए, एक फकीर को अगर आप 1000 रुपए भी देंगे, 1 लाख भी देंगे, आप उसे अगर सोने का प्याला भी दे देंगे ना तो वो सोने के प्याले में भी भीख मांगेगा। लेकिन अगर आप किसी मेहनत कश को देंगे तो वो मेहनत कश उसको कारोबार में लगाकर अपना कोई कारोबार सेट करेगा। तो एक साहबी आया और उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने, मैं कुछ तो होगा। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है। और मैं, कुछ तो होगा तो घर जाके तलाश करो। तो वो घर जाके आया तो कहा, एक चादर है जिसे मैं बांधा हुआ हूँ और एक ये प्याला है। फरमाया, चादर को तो तुम बांधे हुए हो, ये तो हमारे काम की नहीं है, लाओ प्याला लाओ। वो प्याला टूटा हुआ था। जब में हुजूर ने उस प्याले को पेवन लगा के जोड़ा, फिर आपने फरमाया, इसे कौन खरीदेगा? प्याले में तो कुछ नहीं था, लेकिन हुजूर के हाथ पे रखा तो कीमत बढ़ गई थी। फरमाया, कौन खरीदेगा? एक साहब ने कहा, मैं 1 दिरहम में खरीदूंगा। फरमाया, और कोई लेगा? एक ने कहा, मैं 2 दिरहम देता हूँ। फरमाया, लाओ 2 दिरहम। उसे प्याला दे दिया। आपने 2 दिरहम लेकर उस शख्स के हाथ में रखे और कहा, 1 दिरहम का अपने घर में अनाज डाल दो, दूसरे दिरहम का कुल्हाड़ी का फूल लेकर आओ। आपने अपने दस्ते मुबारक से उस पर लकड़ी का दस्ता ठोका। फरमाया, इसे लो, जंगल जाओ, लकड़ियां काटो और गुजर बसर करो। तो हमारे यहाँ जो तासुर है कि देखिए ना, जगह जगह आप भी माशाल्लाह एक एनजीओ चला रहे हैं, मेरे पास भी एक एनजीओ है। ये एनजीओ का काम बदनाम भी बहुत है, और इस एनजीओ के काम में मैं समझता हूँ कि इंसान को जो गालियां सुननी पड़ती हैं, जो बातें सुननी पड़ती है, उससे इंशाल्लाह उसके गुनाह भी धुल जाते हैं। यानी आप किसी को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, लेकिन अगर जरा सी आपने कोई कहीं कोताही कर दी, बल्कि कोताही भी नहीं, आप देख रहे हैं कि ये डिजर्व नहीं करता, तो भी वो आपको इतनी बातें सुनाएगा कि मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इससे गुनाह धुल जाएंगे। हुजूर ने जब उसको फरमाया कि तुम जाओ और काम करो, तो ये आपने एक पॉलिसी दी कि मछली खिलाने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखाना। यानी अगर आज आप किसी को कुछ देते हैं, आज आप उसे खाना खिलाते हैं, खाना खिलाना बड़ी फजीलत की बात है, लेकिन अगर आप आज भूखे को खाना खिलाएंगे, वो कल फिर भूखा हो जाएगा, फिर कल खिलाएंगे तो परसों फिर भूखा हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को हुनर देते हैं, आप किसी को टैलेंट देते हैं, आप किसी का हाथ पकड़कर उसे किसी कारोबार में शराकतदार करते हैं, आप उसको कोई छोटा सा ठिया लगवाते हैं, कोई उसको गाड़ी दिलाते हैं, बाइक दिलाते हैं, तो ये एक फर्द नहीं संवरता, बल्कि एक घर का चूल्हा जलता है और नस्लें फिर संवर जाती हैं। तो जिन लोगों को ज़कात दी जा रही है उनको देख कर देना चाहिए, आए वो फकीर हैं। फकीर का मतलब यह है कि उसके पास कुछ भी ना हो। कुछ भी ना होने की मैं तारीफ ये करता हूँ कि उसके पास एक मोबाइल भी ना हो,
اللہ جو ہمارے پرانے زمانے میں 3310 کا موبائل ہوتا تھا نا، جس میں صرف کال آتی تھی اور میسج آتے تھے، وہ موبائل بھی اگر کسی کے پاس ہے تو اپنا کاروبار کر سکتا ہے. کر سکتا ہے. محنت شرط ہے، اللہ پر توکل شرط ہے، خودداری شرط ہے. آج ہماری قوم سے زید بھائی آپ کا وقت لے رہا ہوں، خودداری ختم ہوتی جا رہی ہے. میرے پاس ایک عموماً ہر مہینے راشن جاتے ہیں لوگ، الحمدللہ مدد کرتے ہیں، ہم غریبوں کے گھر میں راشن بھیجتے ہیں. ایک خاتون کا میسج آیا کہ بھائی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا آپ میسج بھیج دیجئے. تو ان کا میسج آیا کہ مجھے جوسر مشین چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں رمضان میں جوسز بنا رہے ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے گھر میں جوسر مشین نہیں ہے، ضرورت نہیں پڑتی بھائی، جو فروٹ آتے ہیں وہ ایسے ہی کھا لیتا ہے بندہ. تو اب وہ جوسر مشین کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے، صدقے کے، خیرات کے فنڈ سے ان کو جوسر مشین دی جائے. جہاں لوگوں کو پیناڈول کی دوا کے پیسے نہیں ہیں، جہاں لوگ بیچارے سسک رہے ہیں، اسپتال جانے کا کرایہ نہیں دے سکتے، ایسے بھی ہیں بیچارے کہ جن کے پاس ایک وقت کی سحری کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اور وہ عزت دار ہیں، خوددار ہیں، وہ کسی دسترخوان پہ بھی جا کے نہیں بیٹھ سکتے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، ہماری بیٹیاں ان کے رشتے آنا بند ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. تو آپ جو ہے وہ اس قسم کے مطالبے کر رہے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے.